साधित प्रश्न में 1 का 4 अब हम बनाएंगे। 1 का 3 तक बना दिए थे ना। 1 का क्या है, ये चौथा है और चौथा प्रश्न है तुम्हारे सामने 6t² - 3। इसी का क्या निकालना था, शून्यक, और शून्यक निकाल करके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना था। देखो इसमें एक t वाला पद गायब है, स्क्वायर वाला तो है लेकिन जिसका पावर 1 होता है वो पद क्या है, गायब है। तो जो पद गायब है उसको हम 0 बना करके बना सकते हैं गुणांक से। ये दोनों सेम है, 6t² माइनस या प्लस 0 × t प्लस या माइनस है -√3। ये दोनों एक ही है ना, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, हैं? तो ये समझेंगे ये इस रूप में है। चलो इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बराबर 0 दे देंगे, बराबर दे करके अब चर वाला पद के एक तरफ कर लेंगे और अचर पद को दूसरी तरफ कर देंगे। इसको लिख सकते हैं 6t² = 3 और सीधे t² बराबर हो जाएगा 3/6, यानी कट के हो जाएगा 1/2, या t² बराबर हो गया क्या, 1/2। इसीलिए t बराबर हो जाएगा √1/। ये रूट कहाँ से आ गया मालूम है ना, इस पर से स्क्वायर हटाए तो उधर कहाँ चला, क्या हो गया, रूट चढ़ गया। समझ आया। इसको हम और भी सिंपल भाषा में लिख सकते हैं +-√1/√2 लिख सकते हैं। समझ गया कि नहीं। या t बराबर हम लिख सकते हैं एगो √1/√2। या इसको काटना नहीं चाहिए, ध्यान देना, परीक्षा में ध्यान रखना, काटना नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर काटोगे ना तो ये 3 6 पुराने में दिक्कत होगा। पूर तो जाएगा लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है काटना। तो इसको काटेंगे हम नहीं, सीधे लिखेंगे t² बराबर क्या हो जाएगा, सीधे 3/6। क्यों नहीं काटे, क्योंकि अचर पद और गुणांक पुराने में हमको क्या होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं t बराबर दोनों पर रूट चढ़ जाएगा, सीधे रूट चढ़ जाएगा √3/6, या t बराबर हम अलग अलग लिखेंगे तो रूट से बाहर निकलता है तो एगो प्लस वाला होता है, एगो क्या होता है, प्लस वाला, और एगो तो प्लस लिखना तो ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखना। एगो हो जाएगा माइनस वाला √3/√। 2 गो शून्यक निकल गया, इसीलिए 6t² - 3 के 2 शून्यक क्या क्या होंगे, एगो √3/√6, -√3/√6 होंगे। ये 2 गो शून्यक निकल गया, शून्यक निकल गया ना। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। अब लिख के आई लाइन क्या करेंगे, छोड़ देंगे नहीं, इसका लाइन में लिखेंगे शून्यकों का योग यानी जोड़, यानी √3/√6 जोड़ तो जोड़, आई माइनस में तो माइनस देना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस में है। बराबर बनाएंगे तो √3/√6, रुके ना, प्लस माइनस -√3/√। देखो समान चीज़ में से समान चीज़ घटता है तो क्या हो जाता है, 0। क्या हो जाता है, 0। क्या हो जाता है, 0 हो गया। देखो हम 0 को लिख सकते हैं 0/6, कोई दिक्कत तो नहीं है। 0/1 भी लिखा सकता है, लेकिन हम 6 जान से करा लिए क्योंकि 0 के बटा में कितना भी रखने से 0 पर कोई दिक्कत नहीं होता है, 0 ही रहता है। 6 इसलिए लिए कि इसमें देखो t² का गुणांक कितना है, इसलिए हम क्या लिए, यानी हमको बस इतना करना है कि 0 को हम 0/6 लिख सकते हैं ना। ये लिखने से हमारा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। 0 देखो तो है, एक t का गुणांक है,
टी का गुणांक है 0 है। अरे इमें टी वाला हैबे न करे, पदे न है, तो जे पदे नहीं ओकर गुणांक 0 हो सके छी, समझ गए। तो टी का गुणांक हो गया। अब बटे 6 क्या है, टी स्क्वायर का गुणांक है, तो लिख देंगे टी स्क्वायर का गुणांक। हमारा सूत्र क्लियर हो गया। तुम बहुपद में पढ़ता है ना, शून्यकों का योग बराबर होता है x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक और चीज़ भूल रहा है तुम, माइनस। इसमें माइनस लगा सकते हैं, हाँ नहीं लगा सकते हैं। 0 में माइनसो लगावे से कोई दिक्कत ना हो, यानी माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। पूर गया। सुन, हो गया। ध्यान नहीं रखता तुम लोग। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस हम लगा सकते हैं ना, माइनस लगाने से कोई दिक्कत नहीं ना है, लगा दिए बस, हो गया। चलो 0 में वैसे माइनस प्लस नहीं लगता, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। इसको हम ये अगर न भी लिखे तो डायरेक्ट लिख देंगे। चलो उसके बाद क्या है हमारा, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल एगो √3 और बटे √6 है, गुना एगो माइनस वाला है, माइनस √3 बटे √6, ये वाला नहीं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं। कोष्ठ में लाइक घेरले की 2 गो चिन्ह आ रहा है, तै लागी ऊपर में ऊपर से गुना हो छै, मालूम है। तो √3 में √3 से गुना करबे तो पहले तो माइनस है, √3 में √3 से गुना करबे तो कितना होते, सीधे 3, और √6 में √6 से गुना करबे तो सीधे 6, समझ गए। आ देख तो -3 अचर पद है, है तो लिख सके एकरा में अचर पद, में है अचर पद -3, चिन्हो पकड़ाई है, और बटे 6 है टी स्क्वायर के गुणांक। संबंध सत्यापित हो गए, हाँ चलो इसको उतारो, तब हम अगला बताएंगे, ठीक है। एक का 5वां प्रश्न क्या है, 6x² - 3 - 7x, यही ना है, हैं? इसका शून्यक निकालना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है, यानी साबित करना है। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर देके 0। एक और चीज़ ध्यान दो, ये बहुपद मानक रूप में नहीं है, यानी घटते क्रम या बढ़ते क्रम में नहीं है। तो इसको सबसे पहले तुम घटते क्रम में सजाएंगे, घातों के घटते क्रम में। तो 6x², एक पावर 2 है ना, एक के बाद पावर 1 वाला लबई, 2 के बाद 1 वाला लबई घटते क्रम में। तो ये आती -7x यहाँ चलता हो कि ना, और -c इधर चल जाता है, यही से कोई दिक्कत ना। मानक रूप में लिए ली। अब कथी करबई, यही दोनों पद के गुना करबई, x² वाला के और -3 के, ठीक हो। आसान बनावे के लिए एक्स फैक्स ध्यान में ना रखी छी, बस 6 में 3 से गुना करबी, 6 3 कितना होता है 18। अब 18 के कितना तोड़बई, आ केना तोड़ तार के जोड़बई घटाबई कि 7 अतई, आ गुना कैला पर फिर 18 अतई। तो देखिए 18 के लिख सके छी 9 × 2, 9 में से 2 घटेबी तो 7 आ जाते, आ गुना करबी तो 18 भी पुर जाए, प्लस माइनस ध्यान से बैठा लेबै। 6x² माइनस लिख सके छी 9x, प्लस लिख सके छी 2x। सब दिन के ही हेबे करे ना, टूटी जाए छे हाथ, जब भी अति करी छी तो 1 न 2 बारी होइए जाए छे। चलो देखो, ये माइनस वाला इधर उधर हो रहा ना, एहू से बन जाते, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहती है माइनस वाला के एक ओरी करती तो। जब प्लस एक लिख सके छी 2x और -9x -3 लिख सके छी, वैसनो रखले रही तो बन जाती, कॉमनो लेवे कोई दिक्कत नहीं, बस जेना उन तेना बना सके छी। सुविधा एना पड़ल ते लगी एना लिख देली, घटाबी 9 में से 2 गेली तो 7 ना बचती माइनस वाला, आ गुना करबी तो 18 पुर जाते। चलो अब कॉमन लेंगे, इस दोनों में 2x, ये दोनों में कॉमन ले लेबी ना,
तो 2x कॉमन ले भी तो आई में बचते 2 तिहाई 6, एगो x से ले लीजिए, एगो x बचल प्लस है प्लस 2x तो कॉमन ले लीजिए, तो जब कॉमन लेबी तो कई बची है, 1 बची, समझ ले। एमें माइनस हो दोनों में तो माइनस भी कॉमन ले भाई, 3 दोनों में तो 3 कॉमन ले ली, तो इनमें 3 कॉमन ले तो बचती 3 तिहाई 9, x है तो x, माइनस तो कॉमन ले ली, एवं प्लस होते माइनस प्लस माइनस पुट जाते और 3 इकाई 3 बराबर। अब एकरा पहले लिख ले चाहे एकरा पहले लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, एकरा लिख सके हम 2x माइनस 3 आ जो कॉमन है तो एकरा लिख देवे। अब दोनों के तोड़ देवे, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर, या 2x बराबर लिख सके 3 उधर जाती -3 तो सीधे +3, या x बराबर 3/2, समझ गए। इस प्रकार से इसको भी बनाएंगे। 3x बराबर +1 उधर जाती तो -1, x बराबर होती -1 और बट्टे, इसीलिए x बराबर एगो तो 3/2 कॉमा एगो -1/3, इसीलिए कौन बहुपद हो 6 स्क्वायर -3 -7x के 2 शून्यक क्या होंगे, एगो 3/2 कमा एगो -1/3 होंगे। शून्यक निकल गया। अब हमको शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है, तो अब लिखेंगे। अब लिख के ये लाइन क्या करेंगे, छोड़ देंगे। नीचे से लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, शून्य के एगो है 3/2, योग मतलब जोड़, क्या जोड़ना है -1/3, बराबर बनाएंगे 3/2 प्लस माइनस -1/3, ये दोनों का लसा निकालेंगे 2 3 का तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9, -3 दूनी 6 तो 1 दूनी 9 में से 2 गेली 7/6, 7/6 के लिख सके छी माइनस इंटू -7 और बटे 6, माइनस माइनस प्लस हो गए, 7 के 7 तो रह गए, 6 के 6 रह गई, कोई दिक्कत नहीं ना भेली, एकरा ना दिक्कत होले। अब माइनस इतना माइनस लिख दे भाई, अब -7 देख x के गुणांक है, हाँ तो लिख सके छी एकरा हम x का गुणांक, हैं और बटे 6 देखता है x स्क्वायर के गुणांक है, हमार संबंध सत्यापित हो गए। हाँ ये अब दोनों के लिए है, अब शून्यकों का योग, अब शून्यकों का गुणनफल यानी गुणा करके निकालबी कितना फल आवे छै, तो 3/2 और गुणे -1/, बनाबे आवे छै ना 3 से 3, जा काटना जरूरी है, 9 तो नहीं ना हुए में। हाँ चल देखिए, काटना नहीं, इसमें काटेंगे नहीं, काटेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। 3 में -1 से गुना करबी तो -3 और बटे 2 तिहाई 6, हमारा पुरावे से मतलब काटे ना, ध्यान रखिए बात। अब देख -3 है अचर पद, हाँ तो लिख देवे अचर पद और बटे 6 है x स्क्वायर के गुणांक, तो लिख देवे x स्क्वायर का गुणांक। अब ये बात सत्यापित हुआ लिख दे ही, चाहे आंसर मार दे ही, लिख दे भी सत्यापित हुआ, बस भेज चल, न तो आंसर मारना जरूरी नहीं मार, चलो फुलो स्टॉप से काम चल रहा है। चलो उतार, चलो देखो 2 में पहला प्रश्न क्या है, एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1 है। ज्ञात क्या करना है, यानी निकालना क्या है, द्विघात बहुपद px निकालना है। px कहने का मतलब जो है ना, तुम बहुपद निकालना है तो कौन चर में, x चर में, समझ गया। ABCD के कौन अक्षर में बनाएगा, x में, और जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। देखो एक में नियम दिया रहता है, जैसे P2 बराबर 6, ये नियम नहीं ना दिया हुआ है, ये दिया रहता है a निकालने के लिए, अचर पद a निकालने के लिए, तो नहीं दिया हुआ है
तो इसको ध्यान देना, हम थोड़ा दूसरे तरीक़ा से बनाएंगे। इसमें हम ए बी और सी निकाल लेंगे और धर देंगे तो बन जाएगा। समझ गया? चलो आते हैं, बनाते हैं इसको। माना कि वह द्विघात बहुपद चाहे अभीष्ट द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। माना कि अभीष्ट द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर कितना है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तथा अल्फा बीटा इसके शून्यक है। समझ गया? अपना मन से माने हैं कि द्विघात बहुपद इतना है और अल्फा बीटा इसका शून्यक है। तो प्रश्न से तुमको दिया गया है, तो प्रश्न से शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, √2। समझ गया? √2 दिया हुआ है। थोड़ा देख लेते हैं, निकलता गया अभी है लेकिन फिर भी थोड़ा। चलो, द्विघात बहुपद का शून्य क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, और गुणनफल क्या दिया हुआ है, 1/3। नीचा में क्या रहता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक रहता है यानी ए रहता है, ये रहता है ना। गुणनफल होता है c/a, ध्यान है कि ना, c अचर पद है। या ई दिया है तुमको अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1/3। समझ गया? 1/3 बराबर इसको लिख सकते हो c/a, लिख सके छी ना। आई नीचा ए के जगह पर कथी आयल हूँ, 3 आयल हूँ ना, तो यहू में √2 तो हेबे करे, आ बाटा में एक 3 लिख देवे। समझ ले? 3 कहाँ से ले ली हम, ए से। आ जब बाटा में √3 लिख ली तो √2 तो रह न गई, दोनों अलग अलग चीज़ हो गई। तो दोनों के बराबर करे के लिए नीचा गुना करी ना 3 से, तो ऊपरियो लिख दे भाई 3। समझ गए? फिर एक बार औरो कर ले भी, हम माइनस लिख सके छी, -3√2 -3√2 लिख सके छी, और बटे 3 लिख सके छी एकरा। हाँ, कैला कैली से समझ गए ना फॉर्मूला में? ध्यान दे, इतना चेंज करे से कोई दिक्कत नहीं ना होले, इहो करे से कोई दिक्कत ना भेले। यानी हम एहू बा भी लिख सकित रहिए, लेकिन तनका आगे स्टेप रहा दे बराबर एक लिख सके छी माइनस, और एवा कथी हो b/a। समझ गए? आई है c/a। समझ गए? इसीलिए a बराबर कितना हो, 3, और b बराबर न निकाले तो निकालिए, मैं दिले हूँ -b बराबर कितना, -3√2 इतने ना आयल हो। एकरा हम बराबर कर रहा छी। समझ गए? माइनस से माइनस कट गए, b बराबर खाली तोरा निकल गए कितना, -√3 निकल रहा। तो यानी हम b के जगह पर लिख सके छी -3√2, c बराबर लिख सके छी c बराबर 1। यानी हमको ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, और सी भी निकल गया। इसीलिए द्विघात बहुपद, इसीलिए सीधे बहुपद लिख देवी। इसीलिए अभीष्ट बहुपद px बराबर 1 के जगह पर धा देवी हम 1 के मान, यानी 1 धरबे, 1 धरे से x स्क्वायर रह जतई। समझ गए? प्लस b के जगह पर निकाले से कथी, -3√2 रहू ना। समझ में आ रहा कि ना? b के जगह पर -3√2 ही, तो b के जगह पर -3√2 धा देली, आ इंटू x तो x लिख देली, प्लस तो प्लस लिख देली। c बराबर कितना हो रे ससुरा, a बराबर 3 न निकाल ले छी, तो हम a के जगह पर क्या धरबई। समझ गए? और यहाँ न c आयल है,
तो सी के जगह पर कथी धरबै 1। अब बना देवे एकरा 3x² प्लस माइनस माइनस सही से लिखेंगे -3√2x और प्लस समझ गया। उतार तो ध्यान नहीं देता, हाँ मिलाता रहता है, हमें ध्यान दो ना, कहीं पर फंसता है तब वहाँ ध्यान देता है। चलो ये तो हो गया पहला तरीका, और इसी तरीका से बनाना यदि परीक्षा में क्वेश्चन रहे तो। दूसरा तरीका ट्राई करते हैं। देखो एक और तरीका होता है इसको निकालने का। एक और तरीका क्या होता है, यदि बहुपद का शून्यक और शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे तो उसका तरीका क्या होता है बहुपद निकालने का, x² माइनस शून्यकों का योग प्लस इंटू x होगा प्लस शून्यकों का, इस तरीका से भी निकलता है ना। बराबर अपन डायरेक्ट धर के बना देंगे। x² माइनस शून्यकों का योग दिया हुआ है √2 इंटू x है तो x प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/3। अब इसको लसा निकालेंगे, तो 3 हो जाएगा है, तो 3x² माइनस एव में 3√2x और प्लस 1। यह 3 एगो फंसता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3x² माइनस 3√2x और प्लस 1। ये वो एक्स्ट्रा चीज आता है ना, तो यही में क्या हो जाता है दिक्कत। इसको भी बराबर 0 से क्या करेंगे, हटा सकते हैं, लेकिन इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया। इससे बेहतर तरीका क्या है, समझ गए, इहो सही है, समझ ले। कला कि में √2 धऽ के देख तो कथी बन जाता 0, आइहो में √2 धऽ के देख तो बन जाता। इतना शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यक नहीं दिया हुआ है। शून्यक दिया रहता तब ना, शून्यक तो दिया नहीं है। शून्य के आधार पर क्या निकाले, बहुपद निकालना था, तो ये बहुपद निकल गया।